everyone, myself Anuradha Prabhakaran welcomes you all to SST Edupedia. Today we are going to discuss about inflation, which is the part of SYBAP, SYBMS and SYBCBI. In this we will study what is this inflation. You all know the meaning of inflation. Inflation का मतलब क्या होता है? महंगाई. महंगाई का मतलब क्या होता है कि रेट को बढ़ना, प्राइस बढ़ना और इंसान बेचारा क्या करना, उतने बड़े रेट में ही उसे खरीदना. So here inflation is the rate of increase in prices over a given period of time. एक निश्चित समय तक जब प्राइस बढ़ता है हम इसे कहते हैं इन्फ्लेशन. Okay, inflation is a typical and a broad measure such as the overall increase in prices और द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री. इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि भाव को बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना. फॉर एग्जाम्पल अभी कांदा को ही ले लीजिएगा. कांदा पहले 15 रुपए में आता था, 15 रुपीज में आता था और अभी आज शायद इसका भाव 25, 30, 35 चल रहा होगा. इसका मतलब इसको इन्फ्लेशन कहते हैं. हम 25 में रहेगा, 30 में रहेंगे, 35 में रहेंगे तो भी हम खरीदते हैं इसको. अगर 100 रुपीज का रहेगा देन टू विल परचेस इट. We will not be purchasing in that much quantity as we used to previously, लेकिन फिर भी हम थोड़ा तो भी परचेस तो करते ही करते हैं. तो महंगाई वो चीज जो एक साधारण इंसान की कैपेसिटी में बैठता नहीं है, जिसमें कि सारी चीजों का दामों का बढ़ना, पैसों का कोई मोल नहीं होना. So inflation, that means rise in prices. So here what are the real causes of inflation? ये causes actually inflation होता क्यों है? क्या रीजन है inflation का? The first reason is demand pull inflation. Demand pull means demand pull inflation arises when there is increase in aggregate demand and the supply remains the same or decreases. मांग बढ़ती जा रही है लेकिन जो सप्लाई है, जो बेचने वाली चीजें हैं वो कम है और मांग बहुत ज्यादा है. When supply cannot meet growing demand, prices of those goods and services which is having crisis in supply will increase. अब क्या हो रहा है, मांग तो रहे हैं लेकिन मार्केट में उसका सप्लाई कम है तो नेचुरली जितना चीज उनके पास रहेगा वो लोग क्या करेंगे, उसका भाव बढ़ा देंगे. This is the opportunity for them to earn profit. तो भाव बढ़ा देंगे मतलब इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा. सो इन्फ्लेशन का पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. क्यों हुआ ऐसा? जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ा और सप्लाई कम थी, चीजें कम थी मार्केट में और हमको वो चीज चाहिए थी तो वो चीजों का भाव उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया. नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑल्सो नोन एज वेज पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट रकम, उसका इन्फ्लेशन बढ़ना. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑकर्स when overall price increases due to increase in the cost of wages and raw material. कच्चा माल का भाव बढ़ गया, वेजेस बढ़ गया, रेम्यूनरेशन बढ़ गया. उसको फिनिश गुड्स में पहला हम लोगों को 10 रुपए बनता था फॉर एग्जाम्पल और अभी उसी 10 रुपए की चीज को हम लोगों को 15 रुपीज देना पड़ रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. तो वो 5 रुपए क्यों बढ़ा रहेगा? क्योंकि जब उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा, जब फिनिश गुड्स बनी, पहले मैं 10 रुपए में बना रही थी चीजों को और अभी मुझे वही चीज बनते बनते 15 रुपया हो गया तो 15 रुपीज में किससे वसूल करूंगी? नेचुरली आई विल बी रिकवरिंग दैट अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक, कॉमन पब्लिक. तो यहां पर जब वेज रेट बढ़ता है, रॉ मटेरियल का भाव बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जैसे भी रॉ मटेरियल का भाव बढ़ा तो वेजेस ज्यादा वो लोग डिमांड करेंगे. द लेबर विल बी आस्किंग फॉर मोर वेजेस. ज्यादा वेज देने के लिए मुझे नेचुरली अपने प्रोडक्ट का भाव को बढ़ाना पड़ेगा. अगर मैंने अपने सामान का भाव नहीं बढ़ाया तो सामने वाले को, मतलब अभी जैसे जो बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग द प्रोडक्ट, अगर मैं सामान को बना रही हूं तो बनाने में मुझे जितना खर्चा हुआ है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा अगर मैं नहीं लूं तो मुझे फायदा क्या बना के? तो अगर मेरा रॉ मटेरियल का भाव, कच्चा माल का भाव बढ़ रहा है, अगर वेज रेट बढ़ रहा है तो नेचुरली जब उसका प्रोडक्शन होगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनने का जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा. अब जब बनने का खर्चा बढ़ रहा है तो नेचुरली उसका रेट भी बढ़ा दूंगी उस सामान का मैं.
And likewise, you will see that the graph of inflation will be increasing. इस तरीके से आप ये देखेंगे कि जो ग्राफ है इन्फ्लेशन का वो बढ़ते जा रहा है. Second cause is cost push inflation. Next comes increase in money supply. You know, inflation is also caused due to the money supply in an economy. If the money supply in economy grows, जब भी ना पैसे का मात्रा बढ़ता है, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, समझो अगर आपको ज्यादा इनकम मिल रहा है तब ज्यादा खरीदोगे, जब ज्यादा डिमांड करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि देखो मेरा ये चीज का तो कितना डिमांड है करके स्लोली एंड स्टेडली वो अपने उस चीज का भाव को बढ़ाना शुरू कर देगा. तो मनी सप्लाई भी एक कॉज है किसका? इन्फ्लेशन का. नेक्स्ट कम्स राइजिंग वेजेस. जैसे मैंने पहले आपको बताया, the wages inflation is an increase in wages and salaries that leads to higher pay. समझो, एक काम करने वाला कर्मचारी मेरे पास आ रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मैडम मैं ओवरटाइम कर रहा हूं, मैं मुझे ज्यादा काम है करने के लिए, तो पे मी, आप मुझे पगार दीजिए ज्यादा. तो अगर मैं उसको ज्यादा पगार दे रही हूं तो नेचुरली जो सामान मैंने प्रोड्यूस किया रहेगा उसका भाव में बढ़ा दूंगी. अगर उसका भाव में बढ़ा दूंगी तो नेचुरली वो आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा? इन्फ्लेशन बन जाएगा. सो हियर नेक्स्ट कम्स इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. अब इस इन्फ्लेशन का असर क्या होता है? अभी हम लोगों ने उसका कारण तो देख लिया, लेकिन जब ये इन्फ्लेशन लोगों के ऊपर लागू होती है तो उस टाइम पे उन लोगों की हालत क्या हो जाती है, हम वो देखेंगे. द फर्स्ट इफेक्ट इज लॉस्ट परचेसिंग पावर. नेचुरली जो पहला हम लोग ले रहे थे जिस मात्रा में, हम नेचुरली उस मात्रा में लेने वाले नहीं है. हमको सब बोलेंगे नहीं नहीं ज्यादा मत लेना क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है. तो लॉस परचेसिंग पावर का मतलब होता है द मोस्ट इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज सीन ऑन दोज पर्संस हुज परचेसिंग पावर विल डिक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा पगार उतना ही है समझो, लेकिन सामान का भाव बढ़ गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पोटैटो का भाव 100 रुपीज पर केजी हो गया है, previously we are purchasing potato for 25 rupees per kg and now the rate of that has increased from 25 to 100. imagine 100. तो क्या आप 1 किलो लोगे? No, you will not purchase 1 किलो. You will reduce your purchase. आप क्या करोगे? 1 पाव लोगे. 25 रुपीज उतना ही आता है. अब 1 पाव ले रहे मतलब आपने खरीदने की जो ताकत है वो क्या हो गया? कम हो गया. तो लॉस्ट परचेसिंग पावर, ये बहुत बड़ा असर है ना इसका. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मैगडी जाते थे, होटल जाते थे खाने के लिए मंथली, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? नहीं नहीं बेटा अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है, सामानों का भाव बढ़ गया है. तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हम लोगों को. नेक्स्ट कम्स हायर इंटरेस्ट रेट. अब यहां पर द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट इज कीपिंग आई ऑन द इन्फ्लेशन. अब हमारा सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट आंख रखता है इन्फ्लेशन के ऊपर कि इन्फ्लेशन कभी बढ़ रहा है करके. जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देते हैं. नाउ व्हाई दे आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया तो लोग क्या करेंगे? लोग और भी उधार लेंगे और वो लोग कर्ज के जो नीचे होते हैं वो दब जाएंगे. If there will not be any restrictions in the rate of interest, if rate of interest will not increase, then what will happen? Then the purchasing power or the borrowing capacity of the people will increase. अपने जो जरूरतों को for fulfilling the necessity of the people, what they will do? They will start borrowing more. जितना ज्यादा बोरो करेंगे उतना ही वो लोग इन डेट होते जाएंगे. तो वो नहीं होने के लिए ही सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट आंख रखता है इन्फ्लेशन के ऊपर. जैसे इन्फ्लेशन आता है तो वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं. नेक्स्ट कम्स व्हेन हाई फीड्स ऑन इटसेल्फ. व्हेन द इन्फ्लेशन रेट sharply accelerates or increases and stay high, expectation of future inflation will eventually begin to rise accordingly. अभी समझो मैं एक शॉपकीपर हूं या मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं कुछ सामान बना रही हूं और वो सामान का भाव बढ़ते जा रहा है, तो नेचुरली मुझे यही उम्मीद है कि आगे जाके इसका सामान का भाव और भी बढ़ने वाला है. तो इससे क्या हो रहा है? मतलब इन्फ्लेशन साधारण लोगों को खाते जा रहे. कैन सी एंड होमलेसनेस.
यानी ऐसा भी बहुत बार हो चुका है कि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का घर जो होता है वो घर से बेरोजगार हो जाते हैं कि उन लोग की नीड्स को पूरा करने के लिए उनको एक एक चीज बेचनी पड़ती है। ये खुद का घर रहता है उसको छोड़कर वो लोग रेंट के घर में आकर रहना शुरू कर देते हैं। Why this is happening? Because of this inflation. So, as those expectations rise, workers start demanding large wage. अब यहां पर जो प्रोड्यूसर है उसको क्या उम्मीद है कि आगे जाके मेरे सामान का भाव और भी बढ़ने वाला है। तो जो काम करने वाले उनको क्या उम्मीद रहेगा कि हमको जो हमाली मिल रही है, जो पगार मिल रहा है वो भी बढ़ना चाहिए। तो जब उनको पगार बढ़ा के दे रहे हैं, सामान आगे बढ़ने वाला है, तो नेचुरली सामान का भाव बढ़ा देंगे, जो कि एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट इफेक्ट, असर, सबसे ज्यादा कौन किसके पर असर होता है? पुअर पीपल के पर असर होता है। नेक्स्ट इज मोर कंजम्पशन। इन्फ्लेशन एनकरेजेस कंज्यूमर्स टू स्पेंड मनी। इन्फ्लेशन की वजह से कंज्यूमर बेचारा फोर्स होता है और भी पैसा खर्चा करने में। देखिए मैंने आपको बोला that you are purchasing potato for 1 kilo for 25, now you are forced to purchase that potato for 25 only, but only a quarter. अब यहां पे पहले आप 1 किलो 25 रुपए में लेते थे, वही चीज अभी आप लोग 25 रुपए में सिर्फ क्वार्टर ले रहे हो, मतलब सिर्फ 1/4 ले पा रहे हो, सिर्फ 5 किलो ले पा रहे हो। आप फोर्स हो चुके लेने के लिए, क्या करेंगे? आप पैसा पे करो, ले रहे हो, बिकॉज दे नो इट विल बी वर्थलेस लेटर। और वो लोग क्यों खरीदते थे मालूम? आगे जाके और भी रेट बढ़ने वाले। आपको एग्जांपल देती हूं, मैं गई थी बाजार में ओनियन लेने के लिए, तो मुझे उन्होंने बोला कि मैडम आप ज्यादा से ज्यादा ओनियन आज खरीद लीजिएगा, क्योंकि आज ओनियन का भाव 25 रुपया 25 रुपीज है। कल जब आप आओगे इसी ओनियन का भाव 35 रुपीज होगा। मैं आपको ये 23 रुपीज में देने को तैयार हूं। और मैं भरोसा कर ली उनके ऊपर और मैंने 5 किलो ओनियन खरीद लिए। लेकिन कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। सेकेंड डे भी वही रेट था, आज भी वही रेट चल रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोग ज्यादा इन्फ्लेशन होगा सोचकर हम ज्यादा कंजम्पशन करना शुरू करते हैं और यह असर होता है हमारे फिर मनी में। ओके, सो हियर हाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड causes and effect of inflation. We'll meet soon in the next video. Okay, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, I love you. Thank you. We'll meet soon. Bye.